हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट आर्मी वन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप सीबीएसई, आईएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सीयूईटी और दूसरे कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूटिलिटी का मतलब, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ आ जाएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज अ ह्यूमन बॉन्ड। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, इंसान काम क्यों करता है? जॉब क्यों करता है? बिजनेस क्यों करता है? पैसे क्यों कमाता है? सिर्फ एक रीजन, अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हर इंसान की अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को बाइक, किसी को एसी, किसी को पिज्जा, किसी को ब्रांडेड शूज, किसी को लग्जरी कार। यानी ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और यही से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? अब सवाल आता है, यूटिलिटी होती क्या है? बहुत स्टूडेंट सोचते हैं यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुल, लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब अलग है। इकोनॉमिक्स का के अकॉर्डिंग यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हिंदी में किसी वस्तु की वो कैपेसिटी या एबिलिटी जो इंसान की किसी भी जरूरत या इच्छा को सेटिस्फाई करे, उससे यूटिलिटी कहते हैं। ध्यान रहे, यूटिलिटी का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन भी डायरेक्टली नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब सिर्फ वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, यानी किसी चीज में वांट सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है, मान लो आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, आपको एक गिलास पानी दिया गया है। जैसे कि आप पानी पीते हो, आपकी प्यास कम होने लगती है। इस सिचुएशन में वाटर की यूटिलिटी बहुत हाई है क्योंकि उसने आपकी वांट सेटिस्फाई की। एग्जाम्पल टू, अब मान लो आपने ऑलरेडी 5 गिलास पानी पी लिया, अब कोई 6th गिलास देता है, क्या उसकी यूटिलिटी पहले जितनी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी प्यास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर मार्जिनल यूटिलिटी में कन्वर्ट होता है, लेकिन उससे पहले यूटिलिटी को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल, सिगरेट। क्या सिगरेट यूजफुल है? हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल नहीं, लेकिन जो स्मोकर है उसकी स्मोकिंग की वांट सेटिस्फाई करती है। इसलिए इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सिगरेट में यूटिलिटी है। इसी तरह अल्कोहल, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, इन सब की यूटिलिटी हो सकती है, चाहे ये हेल्दी हो या अनहेल्दी। इसलिए याद रखो, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का रिलेशन मोरली या हेल्दी से नहीं होता, सिर्फ वांट सेटिस्फेक्शन से होता है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी बहुत हाई है, लेकिन एक स्कूल स्टूडेंट के लिए उसकी यूटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है, क्योंकि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज करती है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट 3 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। सबसे इसका पहला फीचर आता है वन। फीचर नंबर वन, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। मतलब हर पर्सन के यूटिलिटी अलग होती है। जो चीज मुझे पसंद है जरूरी नहीं आपको ही पसंद हो। एग्जाम्पल, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय, किसी को कोल्ड ड्रिंक, और हो सकता है दोनों के लिए यूटिलिटी अलग हो। फीचर टू, यूटिलिटी चेंजेस विद टाइम। सुबह चाय की यूटिलिटी हाई हो सकती है, रात को दूध की यूटिलिटी हाई हो सकती है, और ज्यादा गर्मी की वजह से दोपहरी में कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी भी हाई हो सकती है। ठीक है, और रात विंटर में ब्लैंकेट की यूटिलिटी हाई हो सकती है, और समर में एसी की। ठीक है, तो फीचर थ्री, यूटिलिटी चेंज विद प्लेस। मतलब जगह के हिसाब से यूटिलिटी चेंज हो जाती है। एग्जांपल, डेजर्ट में पानी की यूटिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन रिवर के किनारे उसकी इम्पोर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो सकती है। फीचर फोर, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। मेडिसिन की यूटिलिटी भी है, चॉकलेट की भी, सिगरेट की भी। डिफरेंस सिर्फ हेल्थ का है। फीचर फाइव, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसाइट ऑफ वांट। जितनी ज्यादा नीड होगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी। अगर भूख लगी है, फूड की यूटिलिटी हाई होगी, पर ऑलरेडी फुल है तो सेम फूड की यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम यूटिलिटी के डिफरेंट टाइप्स समझते हैं। फॉर्म फॉर्म यूटिलिटी। सबसे पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी कम्युनिटी की शेप चेंज करके उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी जाती है, उसे ही फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। एग्जांपल, लकड़ी। जैसे कारपेंटर उसे टेबल बना देता है, अब उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। कॉटन फैक्ट्री उससे शर्ट बना देती है, अब उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी। जब किसी कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी जाती है। कोल माइन में कोल पड़ा है, उसकी यूटिलिटी लिमिटेड है। जब वही कोल फैक्ट्री तक पहुंचता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। टाइम यूटिलिटी। जब किसी कमोडिटी को फ्यूचर यूज
के लिए स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल अम्ब्रेला, रेनी सीजन में उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। विंटर के स्वेटर, कोल्ड सीजन में यूटिलिटी हाई होती है। वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करना भी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। सर्विस यूटिलिटी, जो सर्विसेज ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करती हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनकी सर्विस यूटिलिटी क्रिएट करती है। ट्रांजेक्शन, अब तक हमने समझा यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी, सोचो आप बहुत भूखे हो, आप पिज्जा खाने शुरू करते हो। पहला स्लाइस बहुत मजा आया, दूसरा स्लाइस, तीसरा, चौथा, आपको मजा आ गया, आपका पेट भरने लगा। अब एक सवाल, अब हर स्लाइस में मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ऐड कर दीजिए, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी? इस टोटल सेटिस्फेक्शन को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन होती है इसकी, टोटल यूटिलिटी मीन्स द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल में समझते हैं, किसी वस्तु की जितनी यूनिट्स कंज्यूम की गई हैं, उन सबसे मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन ही टोटल यूटिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो राहुल 5 चॉकलेट्स खाता है। फर्स्ट चॉकलेट से उसे 20 यूनिट्स सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेकंड से 18, थर्ड से 15, फोर्थ से 10 एंड फिफ्थ से 5। अगर इन सबको ऐड करें तो 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 होता है इक्वल टू 68। ये 68 ही टोटल यूटिलिटी है, यानी जितनी टोटल यूटिलिटी, टोटल खुशी या सेटिस्फेक्शन सभी चॉकलेट्स को मिलाकर मिली। इसी कॉन्सेप्ट को अगले पार्ट में और डिटेल में समझेंगे, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, टेबल, फॉर्मूला और ग्राफ के स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। यूटिलिटी का मतलब है किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। और जब हम किसी कमोडिटी की कई यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उन सभी यूनिट्स से मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स यहीं खत्म नहीं होती। इकोनॉमिक्स ने एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होती, और इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम बहुत भूखे हो और किसी रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर ऑर्डर करते हो। पहला बर्गर खाते ही बहुत मजा आता है, पेट को रिलीफ मिलता है। अब तुम दूसरा बर्गर ऑर्डर करते हो, दूसरा बर्गर भी अच्छा लगता है लेकिन पहले जितना नहीं। फिर तीसरा बर्गर, अब तुम्हारा पेट लगभग भर चुका है, तीसरा बर्गर से सेटिस्फेक्शन और कम मिलती है। अगर चौथा बर्गर खाओगे तो शायद बिल्कुल मन ना करे, और पांचवा बर्गर फोर्स करके खाया तो उल्टा प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हर नई यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, इसी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। हिंदी में समझते हैं, जैसे जब किसी कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की जाती है, उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल। एमयू एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी कभी टोटल सेटिस्फेक्शन नहीं बताती, यह सिर्फ यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन बताती है। रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। मान लो तुम बहुत प्यासे हो, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, पहला ग्लास पीते ही तुम्हें रिलीफ मिलता है। मान लेते हैं सेटिस्फेक्शन 30 यूनिट्स, यानी पहले ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 30। ठीक है, सेकंड ग्लास, अब प्यास थोड़ी कम हो गई, दूसरा ग्लास पीने पर सेटिस्फेक्शन 20 यूनिट्स, यानी सेकंड ग्लास की एमयू हो गई 20। थर्ड ग्लास, अब प्यास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, थर्ड ग्लास सेटिस्फेक्शन 10। फोर्थ ग्लास, ये सिर्फ हैबिट के लिए पी रहे हो, एमयू इज इक्वल टू 5। फिफ्थ ग्लास आता है, अब बिल्कुल प्यास नहीं है, बस पांचवा ग्लास पीने से कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सिक्स ग्लास, अब अगर कोई फोर्स करे और एक और गिलास दे तो क्या होगा? उल्टा डिस्कम्फर्ट होगा, पेट भर जाएगा और बेचैनी होगी। ठीक है, और उल्टी टाइप हो सकता है। अब सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गई, एम यू इक्वल टू -5। ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत फेमस है, तो और इजी भी है लिखने के लिए, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, अब देखते हैं एम यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी भागे चेंज इन क्वांटिटी। मतलब नॉर्मली क्वांटिटी एक एक यूनिट बताती है, बढ़ती है। नॉर्मली क्वांटिटी एक एक यूनिट बढ़ती है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम में फॉर्मूला सिंपलीफाई हो जाता है। एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, यानी करंट टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी। एक एग्जांपल देखना फॉर्मूले का, मान लो एक एप्पल खाने पर टी यू इज इक्वल टू 20, दो एप्पल खाने पर टी यू इज इक्वल टू 38। अब सेकंड एप्पल की एमयू कितनी होगी?
एम यू इजिकल टू 38 माइनस 20 मतलब 18। सिंपल इसी तरह अगर 3 एप्पल्स पर टी यू इजिकल टू 52 है तो थर्ड एप्पल की एम यू होगी 52 माइनस 38 14। इसी तरह हर एडिशनल यूनिट की एम यू निकालते हैं। यहाँ टी यू का मतलब था टोटल यूटिलिटी, ठीक है, और एम यू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी शेड्यूल है। अब ये एक टेबल देखते हैं, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो 0 0 0 और 1 यूनिट कंज्यूम्ड होने पर हो गई टोटल यूनिटी 20 और मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी होगी इसकी 20। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को एम यू बोलेंगे तो टोटल यूटिलिटी को टी यू। और 2 यूनिट कंज्यूम करने पर टी यू तो होगी हमारी 38 और मार्जिनल एम यू होगी 18। 3 यूनिट पर होगी 52 टी यू और 14 एम यू। चौथी यूनिट पर होगी हमारी 62 टी यू और 10 एम यू। पांचवी पर होगी 68 टी यू और 6 एम यू। छठी पर होगी 68 टोटल और 0 एम यू। पर सातवें पर हमारे माइनस हो जाएगी 4 एम यू। इससे टोटल यूनिट यूटिलिटी हो जाएगी 64। अब इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले टी यू देखो, 0 से स्टार्ट हुई 20 21 22 23 24, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। लेकिन ध्यान दो, बढ़ती जरूर है लेकिन हर बार पहले से कम स्पीड से। और जब 60 यूनिट आती है तो मैक्सिमम हो जाती है 68। उसके बाद 7th यूनिट पर टीयू गिरना शुरू हो जाती है। अब एमयू को देखो, 20 18 14 10 6 0 -4, यानी हर एडिशनल यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। इसी ऑब्जर्वेशन को इकोनॉमिक्स में एक लॉ का नाम दिया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। हर साल किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में आता है। डेफिनेशन, एज अ कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी कंटिन्यूअसली, द मार्जिनल यूटिलिटी obtained from each additional unit goes on decreasing while other things remain constant। हिंदी में, जब कोई कंज्यूमर किसी एक ही कमोडिटी की लगातार एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करता है तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। सिंपल एग्जांपल, पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लाइस अमेजिंग, सेकंड स्लाइस बहुत अच्छा, थर्ड स्लाइस ठीक ठीक, फोर्थ स्लाइस बस खा रहे हैं, बस पेट भर चुका है, फिफ्थ स्लाइस बिल्कुल अब पेट ऊपर तक भर चुका है, अब मन नहीं है, सिक्स स्लाइस अब इरिटेशन होगी और आप पे खाया नहीं जाएगा। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। व्हाई डज दिस लॉ वर्क? अब सवाल आता है, आखिर एमयू काम क्यों करती है, आखिर एमयू काम क्यों होती है, कम क्यों होती है? रीजन नंबर 1, वांट सेटिस्फाई होने लगती है, वांट सेटिस्फाई होने लगती है। जितनी वांट कम होती है उतनी सेटिस्फेक्शन भी कम होती है। रीजन नंबर 2, क्वांटिटी सेम है, हर बार वही चीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर वेरिएटी होती तो शायद सेटिस्फेक्शन इतनी जल्दी कम ना होती। मतलब आप मान लो किसी शादी में जाते हो तो आप वहां ऑब्जर्व करते होंगे कि आपने वहां ज्यादा खाना खा लिया क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग चीजें खाई, कभी रसगुल्ले, कभी रसमलाई, ठीक है, कभी गाजर का हलवा, कभी काले रसगुल्ले टाइप अलग अलग चीजें खाई, तो उससे आपने ज्यादा चीज खाई और हर चीज की सेटिस्फेक्शन लेवल भी अलग थी, ठीक है, इसलिए आपने। और लेकिन अगर वहीं आप अगर एक ही चीज बार बार खाते हैं, मान लीजिए आपने बार बार काले रसगुल्ले खा रहे हैं, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, तो उसके बाद आप पे वो नहीं खाए जाएंगे, जबकि आप अलग अलग तरह के छह सात चीज खा सकते हैं। इसके बाद आता है assumptions ऑफ दिस। ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब कुछ कंडीशंस फॉलो हो। कंडीशन नंबर 1, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पिज्जा के बाद आइसक्रीम खाओगे तो एमयू कंपेयर नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 2, कंजप्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। आज एक पिज्जा, एक महीने बाद दूसरा पिज्जा, इस केस में लॉ प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन 3, कंज्यूमर की इनकम सेम रहनी चाहिए। कंडीशन 4, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस सेम रहनी चाहिए। कंडीशन 5, कमोडिटी की क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। एग्जाम ट्रिक, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एडिशनल सेटिस्फेक्शन बताती है, टोटल यूटिलिटी हमेशा टोटल सेटिस्फेक्शन बताती है। अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाए तो ये लिख देना, लिखना मत भूलना। अब तक हमने सीखा इस पार्ट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एमयू का फॉर्मूला, यूटिलिटी शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ की असम्पशन, ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ग्राफ एक्सप्लेनेशन के साथ, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, पीवाईक्यूज बेस्ड कॉन्सेप्ट, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। ये पूरा सेक्शन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसके बाद आते हैं पार्ट 3 पर। वेलकम बैक टू एवरीवन। और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक पर आ चुके हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई बोर्ड, स्कूल एग्जाम और सीयूईटी मेंस हर साल किसी ना किसी फॉर्म में
जरूर पूछा जाता है, और वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत से स्टूडेंट्स टीयू और एमयू को अलग अलग तो याद कर लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन समझ नहीं पाते। इसी वजह से ग्राफ और न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले एक छोटी स्टोरी जान लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मान लो रोहन बहुत भूखा है, उसके सामने गरम गरम समोसे रखे हुए हैं। वो एक एक करके समोसे खाते जाता है। ठीक है, हर समोसे के बाद उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट समोसा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, एम इज इक्वल टू 25, टोटल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो 25। ठीक है, सेकंड समोसा हो गया एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन 20, तो टीएस हो जाएगी हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन 25 प्लस 20 45। थर्ड समोसा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन 15, यहाँ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन का मतलब हम एमयू ले सकते हैं और टोटल सेटिस्फेक्शन मतलब टीयू। ठीक है, तो 45 प्लस 15 हो जाएगी 60 टोटल सेटिस्फेक्शन। फोर समोसा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन 10 और टोटल हो जाएगी 70, और पांचवें समोसे के बाद हो जाएगी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जस्ट 5। तो क्या पेट भर चुका है, और टीयू हो जाएगी या टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी हमारी 75। और छठे समोसे पर हमें कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और ट्यूब भी उतनी ही रहेगी। सेवेंथ समोसे पर हमें और एक्स्ट्रा -5 सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे ट्यूब 75 से 70 पे आ जाएगी उल्टा, और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। यूटिलिटी शेड्यूल देखते हैं, यूनिट्स एमयू टीयू। तो 0 पे 0 और 1 यूनिट पे 25 एमयू 25 टीयू, और 2 पे 20 to 45, 3 पे 15 60, 4 पे 10 70, 5 पे 5 75, 6 पे 0 75, और 7 पे -5 and 70। अब इसी टेबल को पूरा चैप्टर समझ आता है। रिलेशनशिप नंबर 1, जब एम यू पॉजिटिव होती है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट एम यू इज इक्वल टू 25, टी यू इज इक्वल टू 25। सेकेंड यूनिट एम यू 20, टी यू 45। नोटिस क्या हुआ, एम यू पॉजिटिव है और टी यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। रूल नंबर 1, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। चाहे एम यू कम हो रही हो, लेकिन जब तक पॉजिटिव है, टी यू इंक्रीज करती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप नंबर 2, जब एम यू 0 हो जाती है, तो सिक्स यूनिट देखो, एम यू इक्वल टू 0, टी यू इक्वल टू 75, और मैक्सिमम भी 75 ही है। यानी जब एम यू 0 होती है तो टी यू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसके बाद टी यू और नहीं बढ़ती। गोल्डन रूल, एम यू इक्वल टू 0, इसका मतलब है टी यू मैक्सिमम। इस लाइन को याद रखना है, एम यू इक्वल टू 0, इसका मतलब है टी यू मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, टीयू मैक्सिमम कब होती है, या एम यू 0 होने पर टीयू के साथ क्या होता है। ठीक है, ये टीयू कितनी होती है, ये पूछ सकता है किसी भी तरह से, वो 2 नंबर में या 4 नंबर में। ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल देकर एक समझाना पड़ेगा उसमें। रिलेशनशिप नंबर 3, जब एम यू नेगेटिव हो जाती है, तो सेवेंथ यूनिट देखो, एम यू इक्वल टू -5, टी यू 75 से गिरकर 70 हो गई, यानी नेगेटिव एम यू से टोटल यूटिलिटी को कम कर दिया। रूल नंबर 3, जब एम यू नेगेटिव होती है, तो टी यू गिरना शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक सिंपल ट्रिक, अगर किसी एग्जाम में ग्राफ या टेबल देखकर कंफ्यूजन हो, तो सिर्फ ये 3 रूल्स याद रखना। रूल नंबर 1, एम यू पॉजिटिव, टी यू इंक्रीज। रूल नंबर 2, एम यू 0, टी यू मैक्सिमम। रूल नंबर 3, एम यू नेगेटिव, टी यू डिस्क्रीजिंग। अगर ये 3 लाइन याद हैं, तो पूरा ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। ग्राफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब ग्राफ को इमेजिन करते हैं। एक्स एक्सिस पर होगी यूनिट्स कंज्यूम्ड, वाई एक्सिस पर होगी यूटिलिटी। सबसे पहले टीयू का ग्राफ बनाते हैं। टीयू ग्राफ स्टार्टिंग में बहुत फास्ट ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे स्लोप कम होता है, कर्व फ्लैटर होने लगता है, एक पॉइंट पर जाकर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है, उसके बाद नीचे आना शुरू कर देता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में सेटिस्फेक्शन रैपिडली बढ़ती है, बाद में स्लो हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट के बाद रिड्यूस होने लगती है। एमयू ग्राफ, अब एमयू ग्राफ देखो, स्टार्टिंग में बहुत हाई होती है, पर धीरे धीरे नीचे आती रहती है, एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करती है। ये वही पॉइंट है जहां एमयू इक्वल टू 0 है। इसी पॉइंट पर टीयू मैक्सिमम होती है, उसके बाद एमयू एक्स एक्सिस के नीचे चली जाती है, यानी नेगेटिव। इसी वजह से टीयू गिरती है। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम में टीचर पूछ सकते हैं, एमयू ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है। इसका आंसर होगा जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। या पूछ सकते हैं, टीयू ग्राफ फ्लैट कब होता है। इसका आंसर होगा जब एमयू 0 होती है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो एक बार रिपीट में देख लो ये दोनों क्वेश्चंस। एमयू ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, इसका आंसर है जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और एक क्वेश्चन है, टीयू ग्राफ फ्लैट कब होता है, इसका आंसर है जब एमयू 0 होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 देखते हैं। सबसे पहले एक कंज्यूमर की टीयू टेबल दी गई है, इसमें
ठीक है, तो यूनिट्स 0 TU 0, यूनिट 1 TU 12, 2 पे 22, 3 पे 30, 4 पे 36 एंड 5 पे 40। इस पर क्वेश्चन आता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट यूनिट 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 होगी MU, सेकंड में 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 होगी सेकंड यूनिट पे। ठीक है, थर्ड यूनिट पे 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8 MU। अब आती है फोर्थ, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 MU, 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4 MU। फाइनल टेबल कुछ ऐसे बनेगा 1 12 12 2 20 10 3 38 4 36 6 एंड फिफ्थ यूनिट को जाएगा 40 एंड 4। ठीक है, इस तरह एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन, MU दी हुई है, TU निकालनी है। तो फर्स्ट यूनिट पे MU है 15, सेकंड पे 12, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 8 एंड फिफ्थ पे 5। तो इसका सॉल्यूशन होगा 0 से स्टार्ट करते हैं तो पहले। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे 15 तो TU भी 15 होगा, सेकंड है 12 तो 15 प्लस 12 TU हो जाएगा 27, थर्ड होगा 15 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 37, तो थर्ड यूनिट पे TU हो जाएगा 37, फोर्थ पे इसमें 8 और प्लस कर देंगे हो जाएगा 45, फिफ्थ में 5 और प्लस कर देंगे हो जाएगा 50। ठीक है, फाइनल टेबल हमारा बनता है 1 15 15 2 12 27 3 10 37 4 8 45 5 5 50। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रेंकली आते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स अब होती हैं, जैसे अब देखते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, MU और TU को सेम समझ लेते हैं। ठीक है, या कभी सेम नहीं होती है। MU इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, TU इज इक्वल टू टोटल सेटिस्फेक्शन। मिस्टेक 2, MU नेगेटिव होने पर भी TU को इंक्रीज कर देना, ये गलती है। नेगेटिव MU का मतलब TU भी नेगेटिव माइनस में जाएगी। MU 0 होने पर TU भी 0 मान लेना, बिल्कुल गलत है। MU 0 होने पर TU मैक्सिमम होती है। मिस्टेक 4, फॉर्मूला याद रखना, MU इज इक्वल टू चेंज इन TU भागे चेंज इन क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी 1 यूनिट बढ़ रही हो तो MU इज इक्वल टू करंट TU माइनस प्रीवियस TU। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब कुछ एग्जाम टिप्स हैं, जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूनिट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों में आएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, ये संबंध बताइए। तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। TU की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद MU की डेफिनेशन, उसके बाद यूटिलिटी शेड्यूल। ठीक है, हमने ऊपर दे रखा था, आप वीडियो पीछे करके देख लेना। इसके बाद 3 रिलेशनशिप, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। ठीक है, MU सब चीज। इसके बाद ग्राफ एक्सप्लेनेशन के साथ देना है, एक ग्राफ बना देना। ठीक है, कोई सा भी जो हमने इतने सारे पढ़ा दिए ऊपर, उनमें से कोई सा भी एक बना देना है। इसके बाद सबसे एंड में कंक्लूजन। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करते हो तो आंसर कंप्लीट और स्कोरिंग बन जाता है। 5 नंबर का होगा तो टीचर 5 नंबर में से हाफ मार्क्स भी आपका नहीं काट पाएगा, और 10 नंबर में आता है वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 नंबर आपके पूरे पक्के। एंड अब तक हमने कवर किया TU और MU का रिलेशनशिप, यूटिलिटी शेड्यूल, कंप्लीट ग्राफ एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स, कुछ और बोर्ड एग्जाम राइटिंग पैटर्न। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर एक्वेरियम का इंट्रोडक्शन, वीवा एंड बोर्ड क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, वन शॉट रिवीजन और फाइनल कंक्लूजन। ये लास्ट पार्ट पूरे चैप्टर को एग्जाम रेडी बना देगा। अब आते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यूटिलिटी चैप्टर का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना एग्जाम में हाई मार्क्स लाने के लिए काफी नहीं है थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चैप्टर रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सिर्फ सर यूटिलिटी पढ़ने का रियल लाइफ में क्या यूज है। सच बात तो ये है कि हम रोज यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए शॉपिंग, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, एक ब्रांडेड टी शर्ट या 2 नॉर्मल टी शर्ट। ठीक है, अब तुम कंपेयर करते हो किस ऑप्शन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिस ऑप्शन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा होगी तुम वही चूज करोगे। यही यूटिलिटी थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज है। मतलब अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है या किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है तो आप ब्रांडेड टी शर्ट लोगे, जबकि आप नॉर्मल डेली यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल 2 टी शर्ट ले लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते वक्त भी तुम सोचते हो कौन सी डिश ऑर्डर करूं।
तुम वही डिश ऑर्डर करते हो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने की उम्मीद होती है, यानी तुम अननोइंगली यूटिलिटी का यूज कर रहे होते हो। एग्जाम्पल 3 मोबाइल फोन। मार्केट में कई स्मार्टफोन्स अवेलेबल होते हैं। हर फोन की प्राइस अलग अलग होती है और फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर कंपेयर करता है कि कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और प्राइस, और फिर डिसाइड करता है किस फोन का यूज सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर वो एक प्रोफेशनल कह लो या मतलब छोटा मोटा भी कह लो कैमरामैन है, तो वो बेटर कैमरा वाला फोन खरीदेगा और बेटर लाइफ बैटरी वाला, ठीक है। उसको फिर डिस्प्ले से और उसके क्या कहते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह से कोई मतलब ज्यादा नहीं हुआ। इसके बाद आता है एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट लाइफ। एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अब तुम डिसाइड करते हो ये इजी चैप्टर रिवाइज करना है या एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। तुम वही चूज करते हो इससे एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट मिले। ये भी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डिसीजन है। लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी। अब देखते हैं यूटिलिटी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन नंबर 1, यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में मेश्योर करना पॉसिबल नहीं है। हम यही कह सकते हैं किसी को एग्जैक्टली 50 यूनिट से 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लिमिटेशन 2, हर इंसान की चॉइस अलग होती है। एक ही मूवी किसी को बहुत पसंद आ सकती है और किसी को बिल्कुल बोरिंग लग सकती है, इसलिए यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज करती है। लिमिटेशन 3, मूड के अकॉर्डिंग भी यूटिलिटी बदल सकती है। जब तुम खुश रहते हो तब एक ही चीज ज्यादा अच्छी लग सकती है, जब मूड खराब हो वही चीज उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देती। इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। ये आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, या एमयू का फॉर्मूला। 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं ऐसे, यूटिलिटी और यूजफुलनेस में अंतर लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाइए, एमयू और टीयू का रिलेशन बताइए। और 5 मार्क्स में आते हैं यूटिलिटी शेड्यूल बनाकर टीयू और एमयू का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन कीजिए। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कराते हैं। फर्स्ट है, यूटिलिटी का मतलब है, बताइए, प्राइस, कॉस्ट, सेटिस्फाइंग पावर या इनकम। तो आंसर है सी, यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी किसकी कम होती है, कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम या प्राइस। तो इसका आंसर है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की सम होती है, मतलब प्लस में होती है। ठीक है। जब एमयू 0 होती है तो टीयू 0 होती है, टीयू मैक्सिमम होती है, टीयू मैक्स मिनिमम होती है, टीयू नेगेटिव होती है। तो आंसर है सी, टीयू मैक्सिमम होती है जब एमयू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, नेगेटिव एमयू का मतलब, टीयू बढ़ेगी, टीयू घटेगी, टीयू सेम रहेगी या कोई इफेक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है टीयू घटेगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। एमयू पॉजिटिव होने पर टीयू इंक्रीज करती है, एमयू नेगेटिव होने पर टीयू डिक्रीज करती है। यूटिलिटी का रिलेशन किससे है, वांट सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर किस ऑब्जेक्टिव से गुड्स खरीदता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सिगरेट में यूटिलिटी हो सकती है, आंसर है हाँ, क्योंकि यूटिलिटी का रिलेशन वांट सेटिस्फैक्शन से है, हेल्थ से नहीं। तो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन में कुछ, एक कंज्यूमर की एमयू टेबल दी गई है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, तो निकालिए सॉल्यूशन में टीयू निकालना। आप ये आपके होमवर्क है, ये पैटर्न याद रखना वन शॉट रिवीजन के लिए। अब पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फैक्शन पावर, टोटल यूटिलिटी सभी यूनिट से मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन। फॉर्मूला एम यू इक्वल टू चेंज टू टी यू भागे चेंज इन क्वांटिटी। लॉ, हर एडिशनल यूनिट की एम यू धीरे धीरे कम होती है। रिलेशन, एम यू पॉजिटिव टी यू इंक्रीज, यूज एम यू जीरो टी यू मैक्सिमम, एम यू नेगेटिव टी यू डिक्रीज। असम्पशंस, कमोडिटी सेम होनी चाहिए, कंजप्शन कंटिन्यूज होना चाहिए, इनकम सेम होनी चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। फाइनल कंक्लूजन, आज की इस कंप्लीट सीरीज में हमने डिटेल में पढ़ा यूटिलिटी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू का फॉर्मूला, यूटिलिटी शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू का और एमयू का रिलेशनशिप, ग्राफ एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और क्विक रिवीजन। अगर आपने चारों पार्ट्स ध्यान से देखे और अपनी नोटबुक में नोट्स बना लिए, नहीं बनाए तो दोबारा बना लेना, ठीक है, वीडियो देखकर। तो क्लास 11 इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर एग्जाम के पूरी तरह तैयार है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टूडेंट आर्मी 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि
अगला क्लास 11th इकोनॉमिक्स टॉपिक किस चैप्टर पर चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।